मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज एक बार फिर खुदावंद के कलाम के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। रोमियो 6 बाब उसकी 1 से 6 आयत तक मैं आपके सामने तिलावत करूँगी। लिखा है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा कुछ ज़िंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाए गए, उसी तरह हम भी नई पैदाइश में चलें, नई जिंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ व्यवस्था हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। आमीन। खुदा के पाकलाम के पढ़े सुनजान पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, आज मैं आपको बपतिस्मा के हवाले से कुछ बातें करना चाहूँगी और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आगे की डिवोशंस में भी मैं इसको पार्ट्स के हिसाब से जो है आपको बताऊँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम बपतिस्मा के हिसाब से भी जो है अपने आप को क्लियर करें, क्योंकि आज बहुत से लोग जो हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से सोचते हैं कि हमने जी बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा जो हमने लिया है, और उनको पहचान नहीं है कि पानी का बपतिस्मे का मतलब क्या है, रूह का बपतिस्मा क्या होता है। बपतिस्मा जो है ये उर्दू का वर्ड है, लेकिन इसका जो ग्रीक यानी यूनानी वर्ड है वो बैप्टिज़ो है, और इंग्लिश में इसको बैप्टिज़म कहा गया है, और उर्दू में बपतिस्मा कहा गया। इसका जो मीनिंग है वो है कि डीप यानी डूबना, और डाई रंगना। बैप्टिज़ो का मतलब है रंगना या डूबना। बेसिकली वाटर बैप्टिज़म के ऊपर मैं थोड़ा बात करूँगी। पहले वाटर बैप्टिज़म होता क्या है, कि जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी सल्वेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने नजात पा ली, आप नजात याफ्ता हो गए, अब आप सेलिब्रेशन के लिए वाटर बैप्टिज़म लेते हैं, या आप डिक्लेरेशन करते हैं पब्लिकली, लोगों के सामने डिक्लेयर करते हैं कि आई एम राइचस, मैं रास्तबाज हूँ, मैं नजात याफ्ता हो चुका हूँ, खुदा की नजात मैंने देख ली है, मुझे वो नजात दहिंदा मिल गया, तो मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं नजात दहिंदा हूँ, मैं नजात याफ्ता हूँ। तो बेसिकली वाटर बैप्टिज़म, पानी का बपतिस्मा, हमें इस चीज़ का जो है हम डिक्लेयर करते हैं कि हम रास्तबाज बन चुके हैं, हम नजात याफ्ता हो चुके हैं। अब ये जो मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। ये इस तरह से बैप्टिज़ो इस तरह से है, एक सफ़ेद दुपट्टा आप ले लें और एक लाल रंग ले लें। अब वो दुपट्टा हम लाल रंग में जब डालेंगे, तो वो जो लाल रंग है वो उस दुपट्टे में चढ़ जाएगा, तो इस तरह से वो लाल दुपट्टा बन जाता है। ये दोनों चीज़ें फ़र्क हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें डूब जाती है, दुपट्टा डूबता है और वो उसमें रंग दिया, यानी कि वो रंग जाता है, उस लाल रंग के अंदर रंगा जाता है। अब बाइबल के अंदर लिखा है कि तुम्हारे गुनाह चाहे हों किरमजी, बर्फ़ की मानिंद होंगे, वो क्लियर होंगे। अब क्या हम सफ़ेद रंग को ज़ाहिर कर रहे हैं? वो जो दुपट्टा वाइट दुपट्टा है वो हम नहीं हैं, हम सफ़ेद रंग को ज़ाहिर नहीं कर रहे। वो जो लाल रंग है वो हम हैं, वो किरमजी रंग जो है, वो मैरून रंग जो है वो हम हैं, वो पर्पलिश रंग जो है वो हम हैं। हमारे गुनाह जो है हमें उसको ज़ाहिर कर रहे हैं। अब जब मसीह और हम मिल जाते हैं, मसीह जब हम में आता है, तो उसका रंग हम पर चढ़ जाता है। वो रंग जो है यानी कि हम जो है उसके अंदर उसमें व्यवस्था हो जाते हैं, वो हम में व्यवस्था हो जाता है। तो इस तरह से हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, यानी कि हम उसमें डूब जाते हैं, वो हम उसमें जो है वो रंगे जाते हैं और उसका रंग हम पर चढ़ जाता है। अब जैसे अभी यहाँ हमने पढ़ा, यहाँ पे बपतिस्मे का क्या चीज़ जिक्र है कि देखिए, बपतिस्मा उसने कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। तीन चीज़ें हैं कि उसकी मौत में, दफन होने में, और उसके ज़िंदा होने में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मौत का जिक्र है, फिर तदफीन का जिक्र है, और फिर उसके बाद
जी उठने का यानी क़यामत का ज़िक्र है कि ये 3 चीज़ें हैं जिसमें हम इकरार करते हैं, यीशु मसीह का इकरार करके हम उसकी मौत में शामिल होते हैं, फिर हम उसके साथ दफन होते हैं और जैसे वो ज़िंदा किया गया हम भी उसके साथ ज़िंदा होते हैं। तो जाके हमारी निजात जो है वो हमें दिखती है कि हम अब निजात याफ्ता हो गए, क्योंकि ये आपकी रूहानी निजात है जो आप जिसको ईमान के वसीला से पाते हैं। और जब आप वो पा लेते हैं तो क्या ये पानी के बपतिस्मे से आप पाते हैं? क्या आप पानी के पहले आप तो इकरार करते हैं, पहले आप इस बात को मानते हैं कि मैं यीशु मसीह में अब मर गया, दफन हो गया और ज़िंदा हो गया। जब आप लफ्ज़ों से अपने मुंह से इकरार करते हैं तो आप निजात याफ्ता होते हैं और फिर उसके बाद आप वाटर बैप्टिज़्म की तरफ जाते हैं और अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हाँ अब मैं मसीह में शामिल हो चुका हूँ और मैं एक एलानिया इकरार करता हूँ कि मैं उसमें शामिल हूँ। आप उसकी एक सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन ये पानी के बपतिस्मे से नहीं हुआ, ये पहले आपके ईमान से हुआ, आपके इकरार से हुआ, उस गॉस्पेल से हुआ, उस फजल से हुआ जिसको आपने जाना और उसको आपने रिसीव किया, उस उस जो है रूह के बपतिस्मे को आपने रिसीव किया। जहाँ लिखा है यहाँ पर, अगर आप इसकी 3 और 4 आयत को देखें तो उसमें लिखा है कि उसकी यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें, क्योंकि जब उसकी मौत की मशाबत से उसके साथ व्यवस्था हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। अब यहाँ पर हम एक नए सिरे से पैदा हो जाते हैं एक रूहानी तौर पर, और यहाँ पर रूह के बपतिस्मे का जिक्र हो रहा है। पहले रूहानी बपतिस्मा होता है, ये वो बपतिस्मा है जब आप कन्वेंशंस में जाते हैं, जब आप प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ इकरार करते हैं कि हमने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लिया, हाँ हम यीशु मसीह के साथ मर गए, दफन हुए और जी उठे, हम निजात याफ्ता हो चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह को हम अब इस प्रोसेस को हम बैप्टिज़ो कहते हैं, बैप्तिस्मा कहते हैं, क्योंकि पहले रूहानी बपतिस्मा होता है। अगर आपको क्लियर नहीं हो, आप दोबारा से इसको रोमियो 6 बाब 1 से 6 आयत तक या 6 बाब को पूरा पढ़े तो आपको बपतिस्मे के हिसाब से पता चलेगा कि हम नए सिरे से पैदा होते हैं। ये वो बपतिस्मा है जब हम अपने आप को वहाँ पर ईमान से कन्वेंशंस में, प्रेयर्स में इकरार करते हैं। उसके बाद फिर हम जाते हैं वाटर बैप्टिज्म के लिए कि हाँ अब हम अपनी निजात आपको पहले मिल गई, नजात आपको मिल गई, उसके बाद आप सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पर एक एलानिया इकरार करते हैं वाटर बैप्टिज्म से। इसको हम मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे और हम इसको और मज़ीद जानेंगे कलाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हवाला जात से, कि कलाम हमें इसके बारे में क्या बयान कर रहा है। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।